हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं एक नया वीडियो ला रहा हूँ ऑन हाउ टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये मेरा फार्मूला आप लिख लीजिए। अगर आप लिख लेते हो तो मैं इसके श्योर गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब इसको अगर आपको करना है तो आप ये मेरा वीडियो पूरा देखें, तो आपको पूरा क्लियर हुआ कि आप कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके इसके ऊपर ध्यान लाना चाहूँगा। जो आपका हेल्थ है, हेल्थ आपका इसमें पढ़ाई में आपका बहुत बहुत मायने रखता है। अगर आपका हेल्थ सही है, समझिए आपका टेंशन सही है, आपका हेल्थ सही है, आपका रिलेशन सही है, आपका इमोशंस सही है, आपके लोगों के साथ इमोशन सही है, आपके इन्वायरमेंट सही है, तो आपको आपको क्या होगा, पढ़ने का एक मकसद मिलता है। तो और आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ को जल्दी ग्रैप्स कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि दूसरा चीज़, कोई भी अगर एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है तो आपको सेकंड थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उस जिस ही सब्जेक्ट में आपको समझे, जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लग रहा है। समझिए मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश को मैं डेली रिवाइज करूँगा। मैं एक चैप्टर पढ़ा आज, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड डे भी उस चैप्टर को पढ़ूंगा, फिर दूसरा चैप्टर उठाऊंगा। नहीं कि क्या करूँगा, आज एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा दिन दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, पहला दिन एक चैप्टर उठाया, फिर दूसरा दिन क्या करूँगा, पहला चैप्टर पढ़ूंगा, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा, फिर तीसरा दिन क्या करूँगा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा, दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा, तीसरा चैप्टर पढ़ूंगा। और ऐसे करके मतलब एक्यूमुलेट होते जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर है, तो आप अगर 10 दिन के बाद देखेंगे कि आप बिना बिना देखे ही आप उसको बोल पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके माइंड में छप जाएगा। फिर आपको कुछ प्रॉब्लम, जैसे आप अगर ये 1 महीना करके देखेंगे तो आपका ये चैप्टर मतलब इंग्लिश तो आपका ख़त्म। मतलब जो आपका सर दर्द था, जो चैप्टर जो समझे सब्जेक्ट आपका सर दर्द था, वो आपके मतलब आपके दिमाग से निकल गया, आपका वो स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा। तो आप ये इस पद्धति को उठा सकते हैं और अपना सकते हैं। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है तो आप इस पद्धति को अपनाएं। और एक मैं जब जब समझिए आप बोलेंगे कि अब मैं रिवीजन कैसे करूं, तो रिवीजन करने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूं कि आप जो भी सब्जेक्ट समझो कि एक चैप्टर मैंने पढ़ा, तो मैं क्या करूंगा, उसका जो समझो कि वो 10 पेजेस का है, तो मैं क्या करूंगा, उसका 1 पेजेस में एक समरी बना लूँगा कि ये पॉइंट है, मतलब जो मेन पॉइंट है मैं उसका समरी बना लूँगा। और उसको उसको समरी अगर रिवीजन करना तो मुझे समरी से पढ़ना है। अगर समझो कि मुझे नहीं याद आ रहा, रिकॉल नहीं हो पा रहा, तो मैं अपना मेन बुक से देख लूँगा। नहीं तो हम समरी से क्या करेंगे, जैसे एक पेज में कर लिया, तो उसको समझो कि पूरा आपका समझिए एक चैप्टर पढ़ने में 1 घंटा लगता है, तो आपको समरी पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे, तो आपका टाइम सेव होगा। तो आप क्या करेंगे, मतलब जो 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप 3-4 चैप्टर पढ़ पाएंगे। और आपका जो ग्रैप्सिंग पावर होगा, उस सब्जेक्ट में जो कमांड होगा, वो कमाल का हो जाएगा। और चौथा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट आपको समझो कि समझ में नहीं आ रहा, समझो बहुत टाइम होता है कि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस क्या होगा, आपको दो दो तरीके से फ़ायदा होगा। आपका आपका मतलब आपका समझ में भी आएगा, आपको एग्ज़ाम हॉल में भी लिखने का जो प्रैक्टिस है, जो समझिए कि 10 मिनट्स में मुझे 10 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, तो लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। जैसे हम लोग बस ये फाइनल में एग्जाम देते थे, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं रहता था, तो हम लोग क्या मतलब हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। अब से मुझे कोई आप एक ले लीजिए और लिखिए अपने से मतलब, और उसको लिखिए 2-3 बार, 3 बार लिए अगर कोई भी सब्जेक्ट को आपने लिख दिया, तो आपका रो समझिए आपको समझ में आ गया, मतलब वो आपके कमांड में हो गया, मतलब उसमें आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। और आपको समझिए, आपको और एक मैं ट्रिक देना चाहता हूँ, इसके बीच में मुझे याद आ गया कि अगर समझिए आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो आप क्या करिए, मतलब पेंसिल का यूज कीजिए। पेंसिल से क्या होता है कि आपका जिस तरीके से आप अपना राइटिंग को मोड़ना चाहते हैं, उस तरीके से होते जाता है, और वो राइटिंग आपका मतलब अच्छा दिखता है। और एग्जामिनर अगर आपका राइटिंग अच्छा है, तो आपका मार्क्स भी इन्हेंस कर सकता है। और पाँचवा पाँचवा ट्रिक ये है कि आप जब भी पढ़े तो 2-3 लोगों के साथ में पढ़े। जो आपके समझिए कोई दोस्त है, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो उसके साथ पढ़े। ऐसे लोगों के साथ नहीं पढ़े जो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको बोल रहे कि चल पढ़ लेते हैं, नहीं, ऐसे लोगों को मतलब छोड़ देना, नहीं पढ़ रहा छोड़ देना। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग के साथ पढ़े, ग्रुप में पढ़े। ग्रुप में पढ़ने से क्या होगा, जब आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो वो थिंग्स क्या होता है, क्लियर होते जाता है। तो इससे आप क्या करेंगे, मतलब जो भी आपका माइंड में चल रहा है, आप उसको मतलब डिस्कस कर पाएंगे। आपका मतलब दोस्तों के साथ वो जब डिस्कस करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। और
और समझो कि आप जो आपका एक एक महीना एग्ज़ाम रह गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, बल समझो कि बहुत सारे सब्जेक्ट है तो आप उतने टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आप क्या रिकॉलिंग करने का कोशिश कीजिए। जब आप जितने आप रिकॉल करेंगे, जैसे एक बार आपने समझे कि 1 घंटा आपने आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो आप क्या करिए, उसको अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि हाँ सेक्शन 121 डिविडेंट, 122 पेमेंट ऑफ बोनस, मतलब जो भी आपका जो भी है, तो ऐसे आप रिकॉल करेंगे ना दोस्तों, तो आपका क्या होगा, माइंड में आपका ट्रिक पे आ जाएगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन अगर अगर एग्जामिनर पूछता है, तो आप दे पाएंगे। और एक मैं अगर कोई भी एग्ज़ाम का, अगर मैं सी ए फाइनल क्लियर किया हूँ, तो मुझे पता है कि कितना भारी एग्ज़ाम है सी ए फाइनल। आप जानते ही होंगे, सी ए फाइनल बहुत टफ एग्जामिनेशन है ऑफ इंडिया। तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया था कि कोई भी सब्जेक्ट को 3 टाइम पढ़ना है। जैसे मेरा समझो कि मेरे पास 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट 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 समझो कि 20 डेज़ में मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा, तो मेरा फर्स्ट रिवीजन हो गया। फिर सेकेंड 15 डेज़ या 20 डेज़ जैसे भी आप कर लीजिए, तो उसमें आप सेकेंड रिवीजन कीजिए। बैलेंस डे में आप तीसरा रिवीजन कीजिए। तो आप जब तीसरा रिवीजन करेंगे ना, तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। आप उसको क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट का आपका जो एग्ज़ाम है आपके कंट्रोल में आने लगेगा, और आप उसको कर पाएंगे। आप देखेंगे कि मतलब जब आप तो आप उसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, जैसे और एक ट्रिक मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि ये 8वां ट्रिक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप समझो कि आप समझ रहे हो कि मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है, तो आप क्या करिए, समझे पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, एक लीजिए आप। संडे कोई भी आपका 3 घंटा आप कुछ मत कीजिए, तो पढ़िए, एक पेपर एक बुक लीजिए, और 3 घंटा का ऐसे सोचिए मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ और मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो एग्ज़ाम आप सोचिए कि आप एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, तो आप उसको जब आप करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ मेरा वीक पॉइंट कहाँ पर है। आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरा ये, अगर आपका स्ट्रांग है, समझिए वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो आप दे पाएंगे। आप सजेस्टेड आंसर से मैच करा सकते हैं कि हाँ आपने सही किया है गलत किया है। तो आप जब टेस्ट देते हैं ना दोस्तों, तो आपको मालूम चलता है कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, तो उससे क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होता है। और मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम अगर मतलब क्लियर करना चाहते हैं, तो इसे अपना इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कीजिए जो पढ़ने वाला ग्रुप हो, जो फ्यूचर के बारे में सोचता हो, जो मतलब क्या क्या मतलब ये मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रहा है, उस एरिया में क्या न्यूज़ चल रहा है, मतलब जागरूकता हो। जिस जिस व्यक्ति में जागरूकता होगा ना, और जो मतलब सब क्या बोलते हैं कि जो मतलब पढ़ने का आतुर होता है, मतलब ज़्यादा सीखने के लिए आतुर होता है, उसको उसको देखेंगे वो मतलब आगे जाएंगे। जैसे आप समझ सकते हो, बहुत सारे लोग जैसे खान सर, बहुत सारे जो जो भी अच्छे हैं, अंबानी है, तो उसको क्या है, मतलब नया नया चीज़ करने का जो जज्बा है ना, उसको वो आगे बढ़ाता है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, नया नया चीज़ करना चाहिए। और एक चीज़ आपको, एक चीज़ ऐसा ऐसा बनाना चाहिए कि आपके आपके मतलब इन्वायरमेंट में, चाहे आपके फ्रेंड में, आपके फैमिली में, एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमेशा आपको मोटिवेट करे कि हाँ तू कर सकता है, तू ऐसे कर, तुझे ऐसे करना चाहिए। तो मतलब एक ऐसा आदमी आपके आपके इन्वायरमेंट में रखना है कि आपको मतलब मोटिवेट करते रहे कि आपको ऐसे ही करना है। तो उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन, समझिए आप कभी कभी के समझिए एक दिन पढ़ रहे हैं, तो आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, समझिए आप कभी डीमोटिवेट हो जाएंगे, चाहे कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, चाहे आप उस टाइम में आप कोई चीज़ मेंटेन नहीं कर, समझे आप 20 दिन का टारगेट रखें कि मैंने पूरा सब्जेक्ट क्लियर करना है, मतलब पूरा सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, लेकिन उस टाइम लिमिट में आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। तो आपको एक मोटिवेशन लेवल, मतलब कोई भी एक चीज़ रखना है जो आपको मोटिवेट करे। अगर आप समझिएगा, आप तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया था, मैं क्या करता था कि छोटे छोटे गोल रखता था, मैं बड़ा बड़ा गोल नहीं रखता था। समझिए कि आप एक एक चैप्टर में पढ़ रहा हूँ, तो उसको मैं डिवाइड करता था कि मैं दिन में इसको 4-5 बार में ख़त्म करूँगा, एक बार में ख़त्म नहीं करूँगा। समझो कि सुबह में एक बार पढ़ा, फिर दोपहर में एक बार पढ़ा, शाम को पढ़ा, रात को एक बार पढ़ा। तो मैं धीरे धीरे करके, और रात रात में जब सोने जा रहा हूँ तो उस टाइम एक बार रिवीजन कर लिया, फाइनल रिवीजन कर लिया। तो इससे क्या होगा, मेरा मतलब जो जो सब्जेक्ट है वो मुझे अच्छा भी लगने लगा। और मेरा जब जब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना, जैसे आप समझिए 1 घंटा पढ़े और कुछ अपने मन वाले, जो आपको मन में जो आपको अच्छा लगता है वो उसके बात कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है। जब आप खुश रहो, और एक चीज़, जब आप खुश रहते हैं ना दोस्तों,
तो आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कितना दुनिया में खुश रहते हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो बनाया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।